एपिसोड की शुरुआत होती है और कुछ बंदे लिन फैमिली के बाहर पहुंच चुके थे और घोड़ों के ऊपर बैठकर तुड़ुक तुड़ुक आ रहे थे। उसी जगह पर एक बंदा जल्दी से आगे बढ़ता है और कहने लगता है, हे लिन फैमिली वालों, कहाँ गए तुम लोग? बाहर निकल कर आओ, तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो आज। उसके साथ में वो लोग जब अंदर पहुंचते हैं तो वहीं पर ही एक बंदा कहने लगता है, अरे ये क्या हुआ? ये सारे बंदे कहाँ चले गए? लिन फैमिली पूरी तरह से यहाँ पर खाली हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी हमें मिल नहीं रहा। तो उसके साथ में एक दूसरा बंदा कहने लगता है, लेकिन हम लोगों ने तो आज तक यहाँ पर कोई न्यूज को बाहर तक नहीं निकाला कि हम लोग कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो फिर वो लोग यहाँ पर अचानक से कहाँ पर चले गए? हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पर आकर उनको थप्पी करेंगे, लेकिन लगता है कि वो पहले से यहाँ से निकल चुके हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर जो दूसरा बंदा था वो कहने लगता है, मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पर गए हैं। लेकिन वहां पर अचानक से वो एक बंदा कहने लगता है, कहीं पे ये यूनियन बिजनेस अलायंस का काम तो नहीं है? वहीं जहाँ पर वो लोग अभी लिन फैमिली को मारने के लिए आए हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो लिनियन था वो अभी गोंग के साथ में कहीं जा रहा था और उसके साथ में वो कह रहा था, गोंग क्या तुम्हें पता है उस बंदे के बारे में? ओल्ड जेंग, वही जो हमारे पिछले उन मैचेस के अंदर एक रेफरी का काम कर रहे थे, वही 1 स्टार ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसके साथ में गोंग कहने लगती है, हाँ मुझे भी उनके बारे में याद है, वो वही है ना जिसको यहाँ पर तुम अपने साथ में मिलाना चाह रहे थे? तो वही वो कहने लगता है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं सोच रहा हूँ कि उनको अपने साथ में ले लेता हूँ और हम लोग अभी जियांगचुआन टाउन को छोड़कर जा रहे हैं, तो हमारे पास में ये लास्ट चांस है कि हम उनको अपनी टीम के अंदर मिला लें। इसके बाद में जल्द ही वो लोग अब एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एक छोटू मोटा घर था। उसके साथ वो कहने लगता है, अरे ये वही घर है जहाँ पर अभी जो ओल्ड जेंग है वो रहा करते हैं। उसके साथ में अंदर से आवाज आती है, कौन है बाहर? तो लिनियन कहने लगता है, लाओ जेंग, मैं लिनियन हूँ, मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझे माफ करना कि मैंने आपको यहाँ पर परेशानी की, अगर परेशानी की है तो मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत माफ भी कर देना। तो उसके साथ में वो कहने लगता है, लिनियन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बताओ तुम्हें क्या काम है मेरे से? तो वही वो कहने लगता है, बात कुछ ऐसी है कि मैं आपके पास में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हूँ, क्योंकि हम लोग जल्द ही यहाँ पर इस टाउन को छोड़कर कहीं और जाने वाले हैं। लेकिन अब मेरे पास में एक काम था। बात कुछ ऐसी है कि मैं आपकी इंजरीज को यहाँ पर ठीक करने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर वो ये बात सुनता है तो उसके साथ में जेंग पूरी तरह से हैरान था। वो कहने लगता है, क्या मेरी हीलिंग्स, क्या मेरी इंजरीज के बारे में तुम बात कर रहे हो? उसके साथ में ही वो यहाँ पर कहने लगता है, लेकिन आखिरकार बहुत ज्यादा ही पावरफुल एल्केमिस्ट मेरे पास में आए थे, उन्होंने भी आज तक मेरी इन इंजरीज को हील नहीं किया, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी इंजरीज को हील कर सकते हो? तो यही लिनियन कहने लगता है, मेरे पास में यहाँ पर एक मेडिसिन है, मैं इसको आपको देना चाहता हूँ। अगर आप एक बार इसके साथ में ठीक हो जाते हैं या थोड़ा सा रिकवर हो जाते हैं तो क्या आप हमारे साथ में कोऑपरेशन करने के लिए तैयार होंगे? इतना कहने के साथ वो एक बोतल आगे तरफ बढ़ा देता है और वो कहने लगता है, ये आपके लिए है, मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि अभी यहाँ पर इस टाउन के अंदर मेरे पे बहुत ज्यादा खतरा है और इसी वजह से मैं यहाँ पर किंग सिटी के अंदर जा रहा हूँ। अगर आपके ऊपर इस मेडिसिन का कोई असर होता है तो आप मेरे से वहां पर मिलने आ सकते हैं, मैं वहीं पर ही आपका वेट करूंगा। तो उसके साथ में यहाँ पर जो ओल्ड जेंग थे उसके पास में जो बोतल ले लेते हैं और कहने लगता है, चलो ठीक है मैं इस बोतल को ले लेता हूँ। उसके बाद में लिनियन वहां से चला जाता है और वहीं यहाँ पर वो अब अपनी सिटी के अंदर जा चुका था, जहाँ पर सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि जो लिन फैमिली है वो पहले से यहाँ से जा चुकी है और उन्होंने यहाँ पर यूनियन बिजनेस अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन ये पता नहीं आखिरकार वो लोग यहाँ से क्यों चले गए हैं। तो उसके साथ में अब यहाँ पर लिनियन कहने लगता है, मुझे लगता है कि सिस्टर जुआन का काम है, क्योंकि सिस्टर जुआन ने यहाँ पर सभी को बताया होगा और ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और वो जल्दी वहां पर उस मेंशन के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसकी सारी फैमिली बची हुई थी। उसके साथ वो कहने लगता है, डैड मैं वापस आ गया। तो उसके साथ में उसका डैड कहने लगता है, अच्छी बात है तुम यहाँ पर आ गए हो, ये देखो यहाँ पर तुमसे हुआंग जिन यूनजिन मिलने आए हैं, ये यहाँ पर जो यूनजिन मर्चेंट्स है उनके लीडर भी हैं। उसके साथ में यहाँ पर जो सिस्टर जुआन थी उनके पास में एक बंदा बैठा हुआ था। उसके साथ में वो कहने लगती है, लीडर हुआन ये देखिए, ये है ब्रदर लिनियन जिसके बारे में मैं आपको बताया था। तो उसके साथ में लिनियन भी उनको ग्रेड करने लगता है। तो उसके साथ में यहाँ पर हुआन भी कहने लगता है, लिटिल फ्रेंड या लिनियन, तुम वास्तव में अपनी उन सभी पोटेंशियल से बहुत ज्यादा आगे हो और वास्तव में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल भी लगते हो। आखिरकार तुम अपने इस एज के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हो? लेकिन लिनियन कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और उसके मन में सोचने लगता है, अब यहाँ पे यूनजिन बिजनेस हमारे साथ में है और इसके साथ में अब हमारी लिन फैमिली को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी बीच अचानक से बाहर आवाज आती है, हे लिन फैमिली बाहर निकल कर आओ, आज हम तुम लोगों को यहीं पर मार डालेंगे। उसकी बात सुनने के साथ में सिस्टर जुआन यहाँ पर हैरान थी। वो कहने लगती है, ये क्या? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लियन सेक्ट और जिन युआन गैंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लिनियन का डैड था वो बाहर जाने लगता है, लेकिन लिनियन कहने लगता है, डैड आप यहीं पे रुकिए, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ कि ये कौन है और कौन अभी यहाँ पर हमसे पंगा लेने के लिए आया हुआ है। लेकिन वही जो लीडर हुआन थे वो यहाँ पर कहने लगते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, कोई भी यहाँ पर तुम्हें टच करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन वास्तव मानना पड़ेगा कि एक बच्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल ह्यूमन के साथ में लड़ने के लिए जा रहा है।
लेकिन इसका चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। वहीं एक बंदा आगे बढ़ता है और वो कहने लगता है, लिनियन और लिन फैमिली, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुमने यहाँ पर हमारी फैमिली के साथ में इस तरह से कोरेज करने की हिम्मत की है। अब यहाँ पर तुम लोग नहीं बचने वाले हो। तो वहीं यहाँ पर उसके पास में एक और बंदा था, वो यहाँ पर कहने लगता है, लिनियन तुम्हारी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुमने आखिरकार मेरे यहाँ पर थर्ड ब्रदर को कैसे मार दिया? आज मैं यहाँ पर तुम्हारे जो हड्डियां हैं उनका यहाँ पर चूरा बना दूंगा और उनको यहाँ पर पानी के अंदर मिलाकर पाउडर बनाकर उनको खाने वाला हूँ। तो वही लिनियन उनसे कहने लगता है, अरे मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। जो मास्टर जिन थे वो यहाँ पर आए थे मुझे मारने के लिए, और अब ये तो हो नहीं सकता कि बंदा कोई मेरे को मारने आया और उसके बाद मैं उसको यहाँ पर जाने दूंगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं उनको यहाँ पर परियों के पास में भेज देता हूँ। तो इसी वजह से मैं बड़े बड़े विचार दिखाने के लिए उनको ऊपर की तरफ भेज दिया। अब वो वहां जाकर बड़े बड़े विचार देख रहे होंगे। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर दूसरा बंदा था वो यहाँ पर जल्दी से लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है, लिनियन अब इससे बचो। लेकिन अब लिनियन भी जल्दी से उसकी पावर देखने के साथ में ही वो कहने लगता है कि ये तो एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसी बीच अचानक से यहाँ पर जो लीडर हुआंग थे वो बीच में आ जाते हैं और उसको पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। लेकिन वही उसको ऐसा करते हुए देखकर वो बंदा कहने लगता है, ये यहाँ पर लिन फैमिली और यहाँ पर हमारी फैमिली के बीच की सारे इंटरफेरेंस है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो आप हैं हुआंग, आपको इस बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ लीडर हुआंग कहने लगते हैं, अब यहाँ पर जो लिन फैमिली है वो यहाँ पर हमारे साथ में एक अलायंस बना चुकी है, तो इसी वजह से अब यहाँ पर मैं हाथ के ऊपर हाथ रखकर नहीं देख सकता हूँ। अब यहाँ पर जो कुछ भी होता है तो उसके अंदर मैं भी इंटरफेरेंस करने वाला हूँ। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर दूसरा बंदा था वो यहाँ पर कहने लगता है, क्या आप लोगों में इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि अब आप यहाँ पर इन दो पावरफुल फैमिलीज के साथ में ही हमारे साथ में लड़ने वाले हैं? क्या वास्तव में आपका ये बिजनेस अलायंस इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है? तो उसके साथ वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो दो फैमिलीज हैं वो हमारे इस बिजनेस अलायंस के बहुत ज्यादा पावरफुल हैं? अगर ऐसी कोई बात है तो ठीक है, आ जाओ, मैं यहाँ पे ही खड़ा हूँ, तो मेरे साथ में यहाँ पर फाइट कर सकते हो। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में अब दोनों बंदे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, मास्टर जिन आप यहाँ पर हुआंग यूनजिन को संभालो, मैं जब तक यहाँ पर अभी उस लिनियन को मारता हूँ। उसके साथ में वो लोग यहाँ पर फाइट करने के तैयार हो चुके थे। लेकिन अचानक से वहाँ पर जो सिस्टर जुआन थी वो आ चुकी होती है और वो जल्दी से अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। और जहाँ पर वो लोग अभी फाइट करने जा रहे थे कि वहीं सीन शिफ्ट होता है और एक बड़ा सा मेंशन दिखाया जाता है जिसके ऊपर दो बंदे खड़े हुए थे। उनमें से एक कहने लगती है, डैड क्या यहाँ पर लिन फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर जो यूनजिन बिजनेस अलायंस है उन्होंने उनके पीछे यहाँ पर खड़े होने के बारे में सोचा और ये दो पावरफुल फैमिलीज के साथ में लड़ने के लिए आने लगी। तो उसके साथ में उसके डैड उसको कहने लगते हैं, लिन फैमिली यहाँ पर कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है। पहले तो ये नॉर्मल थी क्योंकि उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अब ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि अब वो यहाँ पर दो फैमिलीज को टक्कर दे सकती है। क्योंकि आखिरकार उनकी जो फैमिली है उनके अंदर लिनियन है और लिनियन वास्तव में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उसी वजह से यहाँ पर जो लिन फैमिली है उनको बहुत ज्यादा ही मुनाफा होने वाला है इस पूरी फाइट के अंदर। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो जो लड़की थी वो कहने लगती है, तो क्या डैड इसका मतलब है कि वो जो लड़का है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके पास में बहुत ज्यादा टैलेंट्स भरे हुए हैं? तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगता है, देखो लड़की, तुम भी बहुत ज्यादा एरोगेंट हो और तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हो और उसके साथ में ही मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर समझती हो। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर तुम इतना टैलेंटेड हो तो वहीं दूसरी तरफ ये जो बच्चा लियन है ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये एक दिव्य टैलेंट है, यानी कि तुम इसको एक दिव्य जीनियस के बारे में मान सकते हो। तो वही लड़की वो यहाँ पर चौंक जाती है, वो कहने लगती है, डैड आज तक मैंने आपके मुंह से किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना है, आप उसको एक गॉडली यानी दिव्य जीनियस कह रही हो, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके डैड कहने लगते हैं, देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बात कुछ ऐसी की जो लिनियन है वो यहाँ पर कुछ समय पहले एक 3 स्टार वॉरियर था और केवल कुछ साल के अंदर यानी कि एक या आधा साल के अंदर ही ये एक 4 स्टार वॉरियर के अंदर पहुंच चुका था। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो लड़की कहने लगती है, डैड ये बहुत ज्यादा फास्ट है, क्या वास्तव में ये कुछ ऐसा कर सकता है? क्या उसकी स्टोरी कुछ और है? तो उसके साथ वो कहने लगता है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, वास्तव में मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिरकार लिनियन की स्टोरी क्या है और वो क्या कहाँ से आ सकता है। तो उसकी बात सुनने के साथ वो लड़की कहने लगती है, तो डैड इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर जिन युआन गैंग और उसके साथ में ही जो लियन सेक्ट है अब ये बहुत ज्यादा बुरी तरह से सफर करने वाले हैं, शायद लिनियन यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। तो उसके साथ वो कहने लगता है, परेशान तो नहीं लेकिन ये यहाँ पर इस पूरी फैमिली को खत्म कर सकता है। उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर वो लड़की पूरी तरह से हैरान थी, वो यहाँ पर सोचने लगती है, क्या ये छोटा सा लड़का क्या वास्तव में इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो उसके साथ में उसका डैड कहने लगता है, चलो ठीक है हमें अंदर चलना चाहिए। तो उसके साथ वो कहने लगती है, डैड क्या हम यहाँ पर देखेंगे नहीं क्या आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? तो उसके साथ उसके डैड कहने लगते हैं, अरे बेवकूफ लड़की, मैं यहाँ पर तुमसे ये नहीं कह रहा कि वो आज ही पूरी चीजों को खत्म कर देंगे। बात कुछ ऐसी है कि इसके लिए अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, फ्यूचर के अंदर ये दोनों फैमिलीज यहाँ पर खत्म हो जाएगी
और इसके अलावा तो यहाँ पर अभी लीडर हुआंग और सिस्टर जुआन दोनों दोनों फाइट कर रही हैं। तो इसी वजह से मुझे पता है कि लिनियन को अभी कोई भी एक्शन करने का टाइम नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, तुम यहाँ पर फ्यूचर के अंदर ये देख सकती हो कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पर जो लिन फैमिली है ये इन दो फैमिलीज के ऊपर राज करने वाली है और इन दोनों को यहाँ पर वो खत्म कर देगी। इतना कहने के साथ वो अंदर चला जाता है, लेकिन उसको अंदर जाते हुए देखकर वो जो लड़की थी वो वहीं पर ही खड़ी रह जाती है और उस तरफ देखते हुए कहने लगती है, अच्छा लिनियन। उसी के साथ में फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर से वहां पर उसी अरेना फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर अभी वो पांचों के पांचों फाइट करने के लिए रेडी बैठे हुए थे। वहां पर उन सभी के अंदर से एनर्जीज बाहर निकल रही थी। तो लिनियन उनको देखने के साथ में ही कहने लगता है, सिस्टर जुआन वास्तव में यहाँ पर इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो अपने स्पिरिचुअल फायर और स्पिरिचुअल एबिलिटीज के साथ में इजीली उन लोगों को यहाँ पर संभाल सकती है। और उसके साथ में वो ये भी सोच रहा था कि अब मुझे यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज करना या फिर इन सभी से फाइट करने के लिए मुझे अभी कोई मार्शल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर 8 स्टार के आसपास ही रहना चाहिए और मैं इनके साथ में फाइट कर सकता हूँ। उसी बीच यहाँ पर वो जो दोनों बंदे थे वो पीछे की तरफ चले जाते हैं और उसके साथ में यहाँ पर लीडर हुआंग थे वो यहाँ पर कहने लगते हैं, तुम लोग अगर चाहो तो अभी तक भी हमारे साथ में फाइट कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन इसके बाद सुनने के साथ में वो दोनों बंदे बहुत बुरी तरह से बुकला जाते हैं। उनमें से वो एक बंदा सोच रहा होता है, इनको क्या लगता है कि यहाँ पर ये लोग हमें हरा सकते हैं, लेकिन हाँ वास्तव में अभी हम लोग इनके साथ में कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद में जो एक बंदा था वो यहाँ पर कहने लगता है, लिनियन तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा यहाँ पर इस यूनियन बिजनेस अलायंस के पीछे प्रोटेक्ट रह सकते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ कर पाओगे। तो लिनियन कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसके साथ में क्या करता हूँ और क्या नहीं। तो उसके साथ में ही जो दूसरा बंदा था वो वहाँ पर कहने लगता है, लॉर्ड चलो ठीक है, हम यहाँ पर गोल्डन फैमिली के अंदर चलते हैं और वहां जाकर हमारे जो लीडर्स हैं उनके बारे में इसको बता देते हैं। उसके साथ में ही यहाँ पर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके साथ में वो लीडर हुआन पीछे की तरफ बढ़ते हैं और वो लिनियन से कहने लगते हैं, लिनियन अब तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना होगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फैमिलीज बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अब यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा संभल कर बाहर निकलना होगा। अगर तुम यहाँ पर गलती से ही बाहर निकल जाते हो तो उसके साथ में ही यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से मैं चाहूंगा कि तुम बस हमेशा अपना ध्यान रखे। तो वही लिनियन भी कहने लगता है, ठीक है मैं अपना ध्यान रखूंगा और मैं बिल्कुल आराम से आगे बढ़ने वाला हूँ। उसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर उन दोनों फैमिलीज के जो लीडर्स थे उन दोनों को यहाँ पर दिखाया जाता है। उनमें से एक जो लीडर था वो कहने लगता है, हम दोनों फैमिलीज ने एक साथ में मिलकर अच्छा किया, हम यहाँ पर लिन फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, लेकिन इस समय पे यहाँ पर जो बिजनेस अलायंस है वो उनके पीछे, तो इसी वजह से हम उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसके साथ में वो दूसरा बंदा यहाँ पर कहने लगता है, हाँ ये भी सही है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर वो दूसरा बंदा कहने लगता है, हम एक काम कर सकते हैं कि हम किसी को यहाँ पर उनके पीछे लगा सकते हैं ताकि यहाँ पर हमें जब भी यहाँ पर टाइम मिलता है तो उसके साथ में हम लोग उन्हें यहाँ पर खत्म कर डालेंगे। अगर वो लोग बाहर निकल कर जाने लगते हैं तो जब वो यहाँ पर कहता है तो उसके साथ में सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर से लिन फैमिली का सीन दिखाया लगता है। लिन फैमिली के अंदर अभी यहाँ पर जो लिनियन था वो अभी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगता है, आखिरकार मैं यहाँ पर एक 5 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। उसके साथ में वो अपनी आंखें बंद करता है और कहने लगता है, ठीक है अब मेरे को एक बार बायन जड़ बर्ड अरे फेरोमेशन को यहाँ पर एक्टिवेट करके देखना चाहिए, क्या मैं उसको एक्टिवेट कर पा रहा हूँ या नहीं। इसके बाद वो जल्दी एक फॉर्मेशन अपने सामने बना लेता है जिसके अंदर से एक फीनिक्स निकलकर बाहर आती है। उसको देखने के साथ में लिनियन कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही डरावना है, अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पर इजीली एक 8 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को यहाँ पर मार सकता हूँ। लेकिन वही गोंग आती है और वो कहने लगती है, लिनियन तुम्हें यहाँ पर अभी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि यहाँ पर कोई नॉर्मल फॉर्मेशन मास्टर तो चलेगा लेकिन हमें तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनना होगा क्योंकि तुम अभी तक बहुत ज्यादा धीरे तरह से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पा रहे हो। तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी मेरे पास में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। उसके साथ में वो जल्दी यहाँ पर सिस्टर जुआन के पास में आ जाता है। तो सिस्टर जुआन उससे कहने लगती है, लिनियन तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम वास्तव में अभी यहाँ पर एल्केमिस्ट के फर्स्ट रैंक एग्जाम को देना चाहते हो, क्या तुम वास्तव में इतनी ज्यादा जल्दी इस चीज को क्वालिफाई कर चुके हो, क्या तुम उसको सीख चुके हो। तो उसके साथ में यहाँ पे लिनियन कहने लगता है, हाँ और इसके अलावा मुझे यहाँ पर सिस्टर जुआन से एक मदद चाहिए, क्या आप मेरे साथ में चल सकती है, अगर आप फ्री है तो मुझे यहाँ पर आपको एल्केमिस्ट गिल्ड के साथ में ले जाने की जरूरत है। तो उसके साथ में वो कहने लगती है, हाँ हाँ चिंता मत करो। के बाद में यहाँ पर वो दोनों जल्द ही एल्केमी पवेलियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके साथ में जब वो लोग यहाँ पर एक साथ जा रहे थे तो बाकी सभी की यहाँ पर फटकर यहाँ की जलकर यहाँ पर राख हो गई थी और उनकी पूरी तरह से यहाँ पर काली काली भी होने लगी थी। उसके साथ में सारे बंदर कहने लगते हैं कि ये बच्चा फिर से यहाँ पर हमारे सिस्टर जुआन के साथ में क्या कर रहा है, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए इसे दूर करने के लिए। वही उसके बाद वो यहाँ पर कहने लगता है, चलो ठीक है तुम इन लोगों के ऊपर अपनी नजर बढ़ाए रखो, मैं यहाँ पर जल्दी जाता हूँ और ब्रदर फैंग को यहाँ पर बुलाकर लेकर आता हूँ ताकि हम लोग इस चीज को यहीं पर ही खत्म कर सके। वहीं दूसरी तरफ अचानक से यहाँ पर एक और न्यू छमिया की एंट्री हो जाती है और वो वहाँ पर आते हुए कहने लगती है, सिस्टर लिन जुआन आप यहाँ पर है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो लड़की उनके पास में चलते हुए आ जा रही होती है।
तो उसके साथ में यहाँ पर सिस्टर जुआन उससे कहने लगती है, रुयान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम फिर से यहाँ पर उस टेस्ट को देना चाहती हो। तो उसके साथ वो कहने लगती है, सिस्टर इस बार यहाँ पर मैं वास्तव में इस पूरे टेस्ट को कंप्लीट कर रहूंगी और इस बार 100% है। तो उसके साथ में यहाँ पर सिस्टर जुआन जल्दी से उसको उसके साथ में इंट्रोड्यूस करवाने लगती है कि ये ब्रदर लिन युआन है और उसके साथ में ये मेरी सिस्टर है, इसका नाम यहाँ पर ली युआन है। उसके साथ में जब वो यहाँ पर उसके बाद नाम बताती है तो यहाँ पर जो रोवान थी वो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और वो ली युआन के पास में चली जाती है और वो कहने लगती है, तुम क्या वही लिन युआन हो जिसने यहाँ पर चेंग और जिन सेंग को दोनों को मारा था। तो उसके साथ वो कहने लगता है, हाँ हाँ मैं वही हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगती है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ और ही इमेजिन किया था। उसके साथ में उसको लग रहा था कि यहाँ पर कोई वो बुढ़ा होगा या कोई ज्यादा ही बड़ा, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये एक छोटा सा बच्चा होने वाला है। उसके साथ वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी स्नेक अटैक का यूज किया होगा उनको मारने के लिए, वरना तुम ऐसा तो कुछ कर भी नहीं सकते हो तुम्हारी इस एबिलिटी के साथ में। तो उसके साथ में यहाँ पर अब सिस्टर जुआन कहने लगती है, रोयान तुम ये क्या कर रही हो। उसके साथ वो कहने लगती है, ब्रदर लिनियन तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, ये जो मेरी कजन है ये वास्तव में फालतू में ऐसे ही एरोगेंट होती रहती है, इसको आता जाता कुछ नहीं है, बस ऐसी हरकतें करती रहती है। तो लिनियन कहने लगता है कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर मैं ऐसी बातों पर ध्यान ज्यादा नहीं देता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर अब सिस्टर जुआन कहने लगती है, रोयान तुम यहाँ पर अगर टेस्ट देने जा रही हो तो एक काम करो कि ब्रदर लिनियन को भी तुम अपने साथ में लेकर जाओ, वो भी अभी इसी टेस्ट को देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वही रोयान पूरी तरह से हैरान वो कहने लगती है, क्या ये भी एक एल्केमिस्ट है। तो वो कहने लगता है, हाँ मैं वैसे भी यहाँ पर केवल ऐसे ही देखने आया हूँ कि क्या मैं वास्तव में इस टेस्ट को यहाँ पर पास कर सकता हूँ। तो उसके साथ में वो कहने लगती है, हाँ वैसे भी यहाँ पर जो टेस्ट है ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, इसको पास करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तुम्हें शायद 2 या 3 चांस लगने वाले हैं। तो यही दूसरी तरफ सिस्टर जुआन कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जो ब्रदर लिनियन है वो तुम्हारे जैसा कट्टू मट्टू या छट्टू है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे लगता है कि ये पूरी इजी तरह से इस चीज को यहाँ पर सफल कर लेंगे। तो उसके साथ वो कहने लगती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक शर्त रखते हैं कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो उसके बाद में तुम्हें मेरा एक फॉलोअर बनना होगा। और उसके साथ में ही वो यहाँ पर उससे बताती है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो सिस्टर जुआन थी उससे कहने लगती है, तुम्हें इस चीज के करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फालतू में यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तो वहीं दूसरी तरफ लिनियन कहने लगता है, अगर मैं जीत गया तो फिर क्या करोगे। तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो सिस्टर जुआन थी उसको रोकते हुए कहती है, अरे तुम्हें फालतू में मेरी कजन की बातों पर कोई भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पर लिनियन कहने लगता है, कोई बात नहीं, अगर ये शर्त लगाना चाहती है तो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी यहाँ पे बिना शर्त के कोई काम करने में मजा भी तो नहीं आता है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगती है, चलो ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर तुम्हारा छोटा भाई बन जाऊंगी अगर यहाँ पर मैं हार जाती हूँ तो। लिलियन कहने लगता है, नहीं नहीं ये नहीं चलने वाला, मुझे यहाँ पर 50,000 एलिक्सर्स चाहिए होंगे। तो उसकी बात सुनने के साथ वो चौंक जाती है, क्या 50,000 तो पागल वागल तो नहीं हो गए। तो लिलियन कहने लगता है, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम यहाँ पर जीतने वाली हो, तो उसके साथ में तुम्हें मेरे को देना नहीं पड़ेगा। तो वो कहने लगती है, हाँ हाँ मैं जरूर जीतूंगी और तुम्हें मैं 50,000 स्टोन्स तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली। तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो सिस्टर जुआन थी वो कहने लगती है, चलो ठीक है अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, चलो स्टार्ट करते हैं। उसके साथ में उन दोनों को एक एक रूम के अंदर भेज दिया जाता है। वहाँ पर कुछ और भी बंदे थे जो उस मैच को देखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। उसके साथ में यहाँ पर जो सिस्टर जुआन थी वो कहने लगती है कि ये जो एल्केमी टेस्ट है ये यहाँ पर केवल एक ही बार लेना जाना होता है, तो थोड़ा ध्यान से, तुम्हें एक ही चांस यहाँ पर मिलने वाला है। तो वही दूसरा लिनियन को दिखाया जाता है जो अभी वहीं पर ही रखी हुई कुछ हर्ब्स को यहाँ पर देखने लगता है। वो ये देख रहा था कि आखिरकार यहाँ पर ये कौन कौन सी हर्ब्स है और वो कौन सी पिल यहाँ पर बना सकता है। वो कहने लगता है, मुझे लगता है कि मैं इसके साथ में यहाँ पर एक गोपेडाइन पिल बना सकता हूँ। उसके साथ में वो यहाँ पर उन सभी हर्ब्स को उठाकर उसके अंदर डालने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो रोहन थी वो कहने लगती है कि मैं इस मैच को जरूर जीतने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो लिनियन था वो जल्द ही उन सभी हर्ब्स को उठाता है और उन सभी हर्ब्स को उस पोर्ट के अंदर डाल देता है। उसके साथ में लिनियन की जो प्रोसेस थी वहां पर वो शुरू हो चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो रोयन थी उसकी भी यहाँ पर प्रोसेस चल रही होती है। वो कहने लगती है, मुझे लगता है कि बस इसका टाइम आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग उसी चीज को देख रहे थे और सिस्टर जुआन की यहाँ पर कहने लगती है, ऐसा लगता है कि ब्रदर लिनियन का जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसी वजह से वो यहाँ पर इजीली शायद इस टेस्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो रोयन थी वो जल्दी से अपनी एक और हब को उसके अंदर डालने जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो लिनियन था वो अपने प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट कर चुका होता है और अपने हाथ के अंदर अपने उस पिल को ले आता है। उस पिल को देखने के साथ में गोंग उससे कहने लगती है, तुम्हारी ये पिल बहुत ज्यादा अच्छी है और आखिरकार तुमने यहाँ पर इसको मिडिल लेवल के आसपास में बना लिया है। इसका मतलब यह है कि तुम आखिरकार अब एक फर्स्ट ग्रेड के एल्केमिस्ट बन चुके हो। लिनियन भी उस पिल को लेकर अब बाहर की तरफ निकलने लगता है। सभी लोग हैरान थे कि यहाँ पर लिनियन ने किस तरह से उस पिल को इतनी ज्यादा जल्दी बना लिया है, ये कैसे हो सकता है, इस बच्चे ने इतनी ज्यादा जल्दी इस चीज को कंप्लीट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब रोयान उस चीज को देखती है तो वो कहने लगती है, ये क्या इतनी ज्यादा शांति क्यों है, मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन अचानक से उसकी नजर
यहाँ पर लेनियन की तरफ बढ़ती है। वो देखती है ये क्या, ये इतनी ज्यादा बाहर कैसे निकल गया। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये फेल हो गया है, क्योंकि इसका कोई भी चांस नहीं बनता है कि वो इतनी जल्दी इस बिल को यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। जब यहाँ पर वो इसी बारे में सोच रही थी, वहीं लेनियन भी जल्दी से वहां चला जाता है और कहने लगता है ठीक है, मैंने इस बिल को बना लिया। लेकिन अब उस चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हुए वो जल्दी से उस तरफ देखने लगती है और उसी बीच यहाँ पर उसके पोर्ट के अंदर से धुआं निकलना भी शुरू हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहने लगती है क्या ये जीत गया, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन इसी बीच अचानक से उसका पोर्ट था वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद वो कहने लगती है नहीं ये उसकी वजह से हुई है, ये उस लड़के की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, मैं उसकी वजह से ये फेल हुई हूँ। वो जल्दी से अपना मुंह फुलाते हुए वहां पर आ जाती है और कहने लगती है ये फिर से नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा जो रिफाइनिंग टेस्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था और इसी वजह से यहाँ पर मैं फेल हो गई। वाह वाह क्या बात है, कितने अच्छे अच्छे बहाने मार रही है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर ये लेनियन के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाली है। उसके साथ में यहाँ पर 61 कहने लगती है ये तुम्हारी गलती है, इसमें लेनियन की कोई भी गलती नहीं है, तुम ही हो जो डिस्ट्रैक्ट हुई थी और इसके अलावा तुम्हारा पोर्ट पहले से ब्लास्ट हो चुका है। तो वही लेनियन कहने लगता है छोड़ो ना उसे, वैसे भी वो एक बहुत ज्यादा अच्छा जोक था, मैं आखिरकार कैसे कोई कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो रोएन थी वो कह रहा थी ठीक है ये लो तुम्हारे 50,000 एलिक्सर्स, अब ये तुम्हारे हुए। इतना कहने के साथ में वो यहाँ पर जाने लगती है। उसको देखने के साथ में सिस्टर जोन कहने लगती है लेनियन उसको फालतू में ना दिमाग में लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लड़की बहुत ज्यादा एरोगेंट है, तो इसी वजह से उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तो लेनियन भी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उसके साथ वो कहने लगती है ठीक है अब तुम आखिरकार एक एल्केमिस्ट बन चुके हो और ये रही तुम्हारी चीज। उसके साथ में वो एक कपड़ा बाहर निकालती है और कहने लगती है कि ये एल्केमिस्ट क्लॉथ है, ये फर्स्ट ग्रेड के एल्केमिक क्लॉथ है और ये अब तुम्हारे हुए। उसके बाद में लिनियन भी उनको पहन लेता है और वो कहने लगता है आखिरकार मैं एक ऑफिशियली एल्केमिस्ट बन चुका हूँ। उस चीज को देखने के साथ में सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान और बहुत ज्यादा खुश भी लग रहे थे और सभी लोग बातें करने लगते हैं। उसके बाद में वो वहां से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैसे वो बाहर आते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए कुछ बाराती वहां पर खड़े हुए थे कि आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। उसके साथ में एक बंदा आगे बढ़ता है और वो कहने लगता है जाओ जुआन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आज। तो उसके साथ में यहाँ पर जो सिस्टर जुआन थी वो कहने लगती है मैं यहाँ पर अभी अपने ब्रदर लिनियन के साथ में यहाँ पर आई हूँ। बात कुछ ऐसी कि वो भी यहाँ पर एक एल्केमी एग्जाम देकर आए हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारा क्या काम यहाँ पर। और उसे पूछती है तो उसके साथ वो कहने लगता है मुझे यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर ये वही लड़का है ना जिसने यहाँ पर कुछ समय पहले चेंग जुआन और जिनसेन दोनों को मारा था। देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा खास हो या कुछ ऐसी चीजें जिसके साथ में ये उनको किल कर सकता हो। तो उसके साथ में लिनियन तो बड़े प्यार से पोलाइट होते हुए कहने लगता है अरे आप मेरे को इस चीज का रिवॉर्ड ना दीजिए, ये तो बस मेरा लगता है जिसकी वजह से मैंने उनको वहाँ पर मार डाला। तो उसके बाद सुनने के साथ वो कहने लगता है लड़की तुम्हें मेरे साथ में इस तरह से पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ में कोई भी हम्बल नहीं होना चाहता क्योंकि आखिरकार तुमने लास्ट टाइम मेरे ब्रदर को बहुत अच्छी तरह से धोया था और शायद तुमने उसके अंदर किसी ओशवाल वगैरह साबुन का यूज किया होगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन सोचने लगता है ओह अच्छा तो यहाँ पर ये वो उस यून फेंग का भाई है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर फिर से कोई ना कोई परेशानी खड़े करने के लिए यहाँ पर आया होगा, मुझे पता नहीं था कि ये दोनों इतने ज्यादा रिलेटिव्स होंगे। तो उसके साथ में वो कहने लगता है अरे मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से बहुत ज्यादा ही गलतफहमी हो गई होगी। बात कुछ ऐसी है कि वो जो तुम्हारा भाई है उसकी गलती थी, उसने मेरे को प्रोवोक किया, वो तो मैंने पिछली बार उसको छोड़ दिया था, मैंने सोचा कि उसके यहाँ पे हाथ पांव तोड़ दूं, लेकिन इस बार अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें पहले बता देता हूँ कि अगली बार उसने ऐसा कुछ किया तो उसके साथ में उसके यहाँ पर लंका लगा डालूंगा। तो इसी वजह से तुम अपने भाई को थोड़ा समझा कर रखो कि वो ऐसे ही किसी से भी यहाँ पर लड़े ना। लेकिन अब उसकी बात सुनने के साथ में उसका जो भाई था वो आगे बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए, लेकिन उसका भाई पहले उसको वहां पर रोक देता है और वो कहने लगता है लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर चेंग जुआन और जिनसेन को मार दिया है तो उसके बाद में तुम और कुछ कर सकते हो। और बड़ी तेजी के साथ में वो जल्दी लिनियन के सामने आ जाता है और कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ में लड़ना चाहोगे। उसके बाद में वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं नैनोटक्का करते हुए, लेकिन उसी बीच यहाँ पर सिस्टर जुआन बीच में आ जाती है और वो कहने लगती है तुम ये क्या कर रहे हो, आखिरकार जो यहाँ पर ब्रदर लिनियन है वो मेरे अच्छे फ्रेंड है, अगर तुमने उनके ऊपर कुछ भी करने की कोशिश की तो उसके बाद में तुम यहाँ पर बचने वाले नहीं हो, मैं उनके साथ में हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो कहने लगता है लेकिन इसके बारे में क्या जिसने मेरे ब्रदर के साथ में किया था। तो उसके साथ में सिस्टर जुआन कहने लगती है कि जो तुम्हारा ये ब्रदर है वो बहुत ज्यादा निठल्ला है, उसने पहली बार यहाँ पर जो ब्रदर लिनियन है उनको छेड़ा था और उनके साथ में बहुत कुछ किया था, तो इसी वजह से यहाँ पर उनको एक अच्छा सबक मिल गया है। वो तो अच्छी बात है कि वो अभी तक यहाँ पर जिंदा है, तो तुम्हें अपने ब्रदर को यहाँ पर संभाल कर रखना चाहिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर
वो जो यहाँ पर यून फेंग था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन वहाँ पर जो सिस्टर जुआन थी वो कहने लगती है तुम अपने ब्रदर को थोड़ा डिसिप्लिन के अंदर रखा करो, 2-4 चपेटे दिया करो ताकि यहाँ पर वो कुछ ज्यादा ना करे। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही अब वो बंदा जल्दी से पीछे पड़ता है और कहने लगता है तुम्हें इस चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं कि मैं अपने ब्रदर को कैसे रखूं और कैसे नहीं, और ये हमारा फैमिली मैटर है कि उसको डिसिप्लिन के अंदर रखना है या नहीं रखना, लेकिन तुम अपने बिजनेस से काम रखो, तुम इस चीज के अंदर अपनी टांग ना अड़ाओ। उसके बाद में वो एक और वर्ड कहते हुए जाता है तुम अपना ध्यान रखना, जल्दी जल्दी पावरफुल बन जाओ वरना तुम हमेशा उसके पीछे झुककर नहीं रह सकते। तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनको जाने के साथ में ही यहाँ पर जो सिस्टर जुआन थी वो कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बदल लेनी है, अब इस बार तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना होगा और इस सब के लिए बहुत ज्यादा माफी चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर इस जगह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। तो वहीं वो कहने लगता है नहीं आपका थैंक यू, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद कर दी सिस्टर जुआन। तो उसके साथ में यहाँ पर जुआन कहने लगती है मुझे माफ करना, लेकिन क्या करूं, ये जो अब यहाँ पर यूनलेई और यहाँ पर यूनफेंग ये दोनों एक सीनियर एल्डर के द्वारा हैं। तो उसके साथ में जो उनका सीनियर एल्डर है वो यहाँ पर हमारे एल्केमी के अंदर है और उनकी पावर कोई नॉर्मल नहीं है। तो उसके साथ में वो कहने लगता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अगली बार खुद को खुद यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके साथ में वो कहने लगती है बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर अब तक तो वो तुम्हें कोई भी चीज नहीं करने वाले, वो तुम्हें टच नहीं कर सकते हैं। उस जगह पर जब वो बात कर ही रहे थे कि अचानक से वहां पर फिर से वही लड़की दिखाई जाती है कुछ समय पहले जो अपने डेड से बात कर रही होती है। वो वहां पर आते हुए कहने लगती है सिस्टर जुआन आपसे मिले वो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। उसको वहां पर देखने के साथ में वो कहने लगती है अरे सुहान आप यहाँ पर है। तो उसके साथ में ही वो जल्दी से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है ब्रदर लिनियन ये सुहान है और ये यहाँ पर इस सिटी के लॉर्ड की बेटी है। तो उसके साथ में यहाँ पर लिनियन जल्दी से पलटता है और उससे हेलो कहता है, लेकिन उसके साथ वो चौंक जाता है क्या ये वास्तव में इस सिटी लॉर्ड की डॉटर है। उसके साथ में ही जो यहाँ पर शुहान थी वो भी उसके साथ में ही ग्रीड करती है। उसके बाद में सिस्टर जुआन उसके बारे में सोचने लगती है आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। सिटी लॉर्ड की ये जो डॉटर है ना ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ये आज तक किसी के साथ में ऐसे बात नहीं करती है और सभी से ऐसे बात करती है जैसे कि कोई इसके सामने कुछ है ही नहीं। तो ये अचानक से यहाँ पर ब्रदर लिनियन के साथ में इतनी ज्यादा पोलाइट होते हुए कैसे बात कर सकती है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ है। उसके साथ वो कहने लगती है मिस सुहान मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एल्केमी गिल्ड के अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहाँ पर आप जा सकती हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर सुहान कहने लगती है हाँ मैंने सोचा था लेकिन अभी मुझे लगता है कि अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस वक्त तो मैं यहाँ पर अभी ब्रदर लिनियन के साथ मिलने के लिए आई हूँ। तो उसके साथ वो हैरान था, वो कहने लगता है कि आप मेरे से मिलने आए हैं। तो उसके साथ वो कहने लगती है हाँ बात कुछ ऐसी है, मैंने सुना है कि आप यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड इंसान है, आपकी जो सोल पावर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके अलावा मुझे लगता है कि आप फॉर्मेशंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं जैसा मैंने सुना था। क्या आप वास्तव में फॉर्मेशंस के अंदर टैलेंटेड भी हैं? मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं आपको यहाँ पर ज़ेंगमैंग गिल्ड के अंदर ले जाना चाहती हूँ, वहाँ पर मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं एक बेट लड़के आई हूँ। तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है क्या बेट, और उसके साथ में सोचने लगता है मैं क्या करूं, पहले से यहाँ पर जो लिन फैमिली है वो ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है मेरी वजह से, अब मैं एक और बेट के लिए इस चीज को और ज्यादा बढ़ा नहीं सकता। मैं यहाँ पर ही नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर और भी कोई दुश्मन हो हमारा जो हमें बहुत बुरी तरह से मारे। तो उसके साथ कहने लगती है हाँ बात कुछ ऐसी है कि अगर यहाँ पर तुम मेरी मदद कर देते हो तो उसके बाद में मैं यहाँ पर तुम्हें एक सेकेंड लेवल का एक और फॉर्मेशन मैप देने वाली हूँ। उसकी बात सुनने के साथ वो हैरान था, वो कहने लगता है ये फॉर्मेशन एरे किस टाइप का होने वाला है। तो वो कहने लगती है कि एक स्पिरिट गैदरिंग अरे फॉर्मेशन होने वाला है। तो लिनियन यहाँ पर सोचने लगता है स्पिरिट गैदरिंग अरे फॉर्मेशन ये तो बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्मेशन होगा क्योंकि इसके साथ में तो मैं कितनी भी ज्यादा एनर्जी को अपने आसपास में इकट्ठा कर सकता हूँ और अर्थ एंड हेवन की जो एनर्जी है उसकी एक्सलेरेशन को बढ़ाकर अपनी कल्टिवेशन बेस को भी बहुत ज्यादा तेज कर सकता हूँ। लेकिन वो मन में सोचने लगता है लेकिन इसके साथ में तो मेरे सामने और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो शुहान थी वो कहने लगती है क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तो लिनियन कहने लगता है मुझे माफ करना लेकिन शायद मैं इसके पीछे नहीं आ सकता हूँ, बात को जैसे ये पहले से बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। तो उसकी बात सुनने के साथ में अब यहाँ पर शुहान सोचने लगती है मुझे लगा था जैसा ये यहाँ पर सिटी लॉर्ड की बेटी का यहाँ पर कोई भी बात नहीं सुनने वाला। वो यहाँ पर कहने लगती है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इसके अंदर एक और फॉर्मेशन प्लेट देने वाली हूँ। ये एक सेकंड लेवल की फॉर्मेशन प्लेट होगी और अटैक टाइप होगा और उसका यूज करते हुए तुम इजीली किसी ज्यादा फाइट कर सकते हो। तो उसके बाद सुनने के साथ में लिनियन हैरान था क्या एक और। तो उसके साथ में वो कहने लगता है अच्छा ठीक है अगर आप ऐसा मेरे से बहुत ज्यादा ही प्लेस कर रही हैं तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। लिनियन बहुत ज्यादा लालची हो चुका था, वो कहने लगता है ठीक है मैं तैयार हूँ। उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर शुहान मन ही मन में सोचने लगती है जैसा मैंने सोचा था ये बहुत ज्यादा ही लालची इंसान है, पैसों के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद वो कहने लगती है बात कुछ ऐसी है कि मैंने यहाँ पर डेंग शेंग के साथ में एक फॉर्मेशन मास्टर की बेट रखी थी, मैंने उससे कहा था कि यहाँ पर मैं उसके साथ में लड़ने के लिए तैयार हूँ
लेकिन इसके अंदर मैं यहाँ पर एक शर्त भी थी, मैं किसी 20 वर्ष के किसी भी लड़के के साथ में अपनी हेल्प ले सकती हूँ और उसको अपनी टीम के अंदर रख सकती हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर सिस्टर जुआन थी वो हैरान थी, वो कहने लगती है तुम पागल वागल हो, डैन सेंग कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो यहाँ पर इस सिटी का फर्स्ट जीनियस है, यंगस्टर है जो फॉर्मेशन मास्टर है, और तुम वास्तव में उसके साथ में इसको लड़ाना चाहती हो? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ब्रदर लिनियन इसका कुछ कर सकते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर सू शेंग कहने लगती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैं डैन फेंग को संभाल लूंगी, बस लिनियन को तो यहाँ पर जो यू फेई है उसके साथ में लड़ना होगा। तो उसके कहने लगती है अच्छा यू फेई, फिर वो ठीक है, लेकिन फिर भी ये रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा नहीं हो गई है। तो उसके कहने लगती है तुम चिंता मत करो, और साथ में यहाँ पर सुहान कहती है क्या तुम इसके लिए रेडी हो, क्या इसको तो तुम ट्राई करना चाहोगी? तो लिनियन कहने लगता है कि अगर आप कह रही हैं तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ पर इस बेट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ करना कि मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं आता है, प्लीज मेरे ऊपर ज्यादा रिलाय मत करना, अगर हम हार जाते हैं तो वो कहने लगती है तुम चिंता मत करो। उसके साथ में जिन शिफ्ट होता है और वो एक जगह पर आ रहे होते हैं, उसके साथ में दो बंदे यहाँ पर कहने लगते हैं मिस्टर सुहान, मिस सुहान आप यहाँ पर आए गए। उसके साथ में लिनियन कहने लगता है वास्तव में यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये कहीं भी आ जा सकती है। उसके साथ में वो सोचने लगता है और कहने लगता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार ये जो फेई है इसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है? तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगता है बात कुछ ऐसी है कि मैं किसी भी अपोनेंट के साथ में लड़ने से पहले उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर सुहान कहने लगती है अच्छा वो बात कुछ ऐसी है कि जो उसका कल्टीवेशन बेस है वो एक 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट है, और उसके बाद में ही जो उसकी सोल पावर है वो यहाँ पर 2 स्टार के एल्केमिस्ट के बराबर है, और उसकी जो फॉर्मेशन एबिलिटीज है वो यहाँ पर कम से कम 1 स्टार के आसपास होगी, और वही उसका एक कार्ड है। उसके साथ में जल्दी वो उस मेंशन के अंदर आ चुके होते हैं, वहां पर बहुत से बंदे होते हैं जो यहाँ पर अभी अरेना फाइट्स को देख रहे होते हैं। उसके साथ में सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये तो मिस सुसैन है, लेकिन ये कौन है? तो उसके साथ में कहने लगता है अरे तो लिनियन है, तुमने लिनियन के बारे में नहीं सुना जिसने यहाँ पर जिन शेन और चेंग जुआन को मारा था? उसके बाद में वो दोनों एक दो बंदों के पास में चले जाते हैं। उसके साथ में वो कहने लगते हैं तुम इतना लेट कैसे हुए? तो उसके साथ में वो कहती है बात कुछ ऐसी कि मैं किसी को ढूंढ रही थी। उसके बाद में लिनियन उनको ग्रीट करने लगता है। उसके साथ में वो दोनों बंदे पोलाइट होते हुए उससे कहने लगते हैं ब्रदर लिनियन, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और वास्तव में मैं तुमसे मिलना भी चाह रहा था, लेकिन आज हम तुमसे यहाँ पर मिल चुके हैं। तो दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ वास्तव में ब्रदर लिनियन, तुमने तो बहुत ज्यादा खतरनाक काम कर दिया, तुमने आखिरकार यहाँ पर लेई मैंग और उसके साथ में जिंग युआंग गैंग सफर उन दोनों गैंग्स को बहुत अच्छा सबक सिखाया है, आज वो बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं। तो लिनियन कहने लगता है अरे वो सब तो कुछ नहीं है, वो तो यहाँ पर छोटी मोटी चीजें हैं जिनको यहाँ पर निपटने के लिए छोटी मोटी ट्रिक्स को आजमाना होता है। तो उसके साथ में वो कहता है चलो ठीक है शुरू करते हैं, और उसके बाद में वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सुहान कहने लगती है ब्रदर लिनियन तुम एक काम कर सकते हो, तुम यहाँ पर ज़ोफेई को संभालो, मैं सबसे पहले यहाँ पर जाती हूँ और डेंग सेंग को संभालती हूँ, अगर मैं वहाँ पर उसको हरा देती हूँ तो उसके बाद में तुम्हारे पास में आ जाऊंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम थोड़ी देर बाद उसको संभाल कर रखना। तो लिनियन सोचने लगता है कि यार कितना ज्यादा इरिटेटिंग है, क्या मैं छोटा बच्चा हूँ? उसके बाद में वो लोग यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ में पता चलता है कि सुहान का लेवल यहाँ पर 8 स्टार वॉरियर का था। तो वहीं दूसरी तरफ उन दोनों बंदों के रैंक्स भी दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का रैंक यहाँ पर 2 स्टार एल्केमिस्ट था और उसके साथ में एक का 7 स्टार वॉरियर का भी था। वहीं दूसरी तरफ लिनियन का भी रैंक यहाँ पर एक 5 स्टार वॉरियर का था, जिसको देखने के साथ में सभी लोग यहाँ पर हैरान रह चुके थे। सभी बातें करने लगते हैं ये क्या है, आखिरकार यहाँ पर ये बंदा एक 5 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है, क्या ये वास्तव में इस लेवल के ऊपर होकर उन दो बंदों को यहाँ पर मार सकता था? उसके बाद में लिनियन और यहाँ पर रेफे की यहाँ पर जो फाइटिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी होती है। उसके साथ में रेफे यहाँ पर कहने लगता है ये क्या है, आखिरकार इस बंदे की जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है? उसके साथ में वो दोनों पीछे की तरफ चले जाते हैं। लिनियन जल्दी से अपने ची एंड स्लेस का यूज करता है। उसके साथ में ही यहाँ पर जो रेफाई था वो जल्दी से अपने सन क्लाव का यूज करने लगता है और वहां पर उसका वो स्ट्रेंथ वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके साथ वो जल्दी से अपने डिवाइन सोल को बाहर निकाल लेता है और उस अटैक को वहीं पर रोक देता है। उसके साथ में सभी लोग यहाँ पर हैरान थे कि ये आखिरकार कैसे लिनियन ने यू फेई को अपनी उस डिवाइन सोल को बाहर निकालने के लिए एग्रीड करवा दिया। उसके साथ में यहाँ पर जो यू फेई था वो कहने लगता है ब्रदर लिनियन तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल है, मानना पड़ेगा कि आखिरकार तुमने कैसे उन दोनों बंदों को वहां पर मार डाला था। तो यहीं पर लिनियन कहने लगता है हाँ ब्रदर तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, वास्तव में तुम्हारी सोल पावर भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो उसके वो कहने लगता है चलो ठीक है रेडी हो जाओ। इतना कहने के साथ में अपने कुछ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है और वो कहने लगता है ठीक है अब तुम इसको देखो। उसके बाद में जल्दी से वो एक वेब सूट सीधा लिनियन की तरफ कर देता है। उस चीज को देखने के साथ में लिनियन वहां पर हैरान रह चुका था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसकी तरफ ये क्या सूट हुआ।
जब वो स्पेयर यहाँ पर अभी लिनियन की तरफ बढ़ रहा था तो लिनियन यहाँ पर घबरा जाता है और जल्दी से उसके ऊपर अपना जी एंड स्लेस मार देता है, लेकिन उससे उसके ऊपर कुछ नहीं होता। उसको देखने के साथ में लिनियन कहने लगता है ये वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद में जल्दी वो अपना डेगर बाहर निकाल लेता है और उसको वहीं से काट देता है। उस डेगर को वहां पर देखने के साथ में ही यहाँ पर जो ज़ू फेई था वो कहने लगता है क्या तुम्हारे पास में एक ह्यूमन लेवल का डेगर भी है। उस चीज को देखने के साथ में बहुत ज्यादा ही हैरान रह चुका था। लिनियन वापस अपने डेगर को अपने हाथ के अंदर ले लेता है। उसके साथ में वो कहने लगता है लिनियन मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वास्तव में किसी और के पास में नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स भी वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है। चलो देखते हैं कि आखिरकार अब तुम कैसे यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट सोल्स को यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके साथ में जल्दी वो अपने एक स्पेयर के साथ में लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है। लिनियन भी जल्दी से अपने जिंग यू वाओ को यूज करता है और उसके उस अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है। उसके साथ में दोनों को थोड़ा बहुत डैमेज भी हो रहा था। उस चीज को देखने के साथ में सभी लोग हैरान थे कि कैसे लिनियन ने यहाँ पर अभी इतने ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक्स का यहाँ पर यूज किया है, वो भी ज़ू फेई के द्वारा। आखिरकार ज़ू फेई को वो कैसे यहाँ पर रोक सकता था। तो ज़ू फेई यहाँ पर कहने लगता है ब्रदर लिनियन तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारे पास में सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी भी है। चलो ठीक है, अब मैं अपना एक और मूव यहाँ पर तुम्हारे ऊपर करने जा रहा हूँ। क्या इस चीज को संभाल सकते हो या नहीं? अगर तुम इस चीज को रोक लेते हो तो उसके बाद में देखा जाएगा क्या होता है। उसी के साथ में जो लिनियन था वो भी जल्दी से अपने सामने एक अरे फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगता है। वही अरे फॉर्मेशन जो यहाँ पर उसको मिला था बाय यंग किंग बर्ड अरे फॉर्मेशन, उसका यूज करते हुए देखकर यहाँ पर जो ज़ू फेई था वो हैरान था। वो यहाँ पर कहने लगता है कि कैसे आखिरकार ये एक सेकंड लेवल की फॉर्मेशन को कैसे अपने सामने ला सकता है। उसके साथ में जल्दी उस अरे फॉर्मेशन के अंदर से एक बड़ा सा फिनिक्स निकलकर बाहर आ चुका होता है। उस चीज को देखने के साथ में वो कहने लगता है मुझे लगता है कि ये यहाँ पर चाहे सेकंड लेवल का होगा, लेकिन इसकी पावर शायद 1 लेवल के पास में हो सकती है। इतना कहने के साथ में वो अपने एक आई शील्ड का यूज करता है और उसकी तरफ बढ़ा देता है। उन दोनों को वहां पर टकराने की वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी बदौलत वहां पर थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से शांति रह चुकी थी। उसके बाद में कुछ क्रिस्टल से जो यहाँ पर लिनियन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उस ब्लास्ट के अंदर से जो यहाँ पर फिनिक्स था वही बाहर निकल कर आता है और उन सभी क्रिस्टल्स को वहीं पर खत्म कर डालता है। उनको वहां पर खत्म होने के बाद में वो फिनिक्स जल्दी से यहाँ पर ज़ू फेई की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। उसको यहाँ पर देख करने के बाद में लिनियन कहने लगता है क्या तुम ठीक हो? तो उसके साथ में यहाँ पर ज़ू फेई को दिखाया जाता है जिसके मुंह के अंदर से खून निकल रहा था और सभी लोग यही सोच रहे थे कि अभी ज़ू फेई यहाँ पर हार चुका है। वास्तव में उसकी पावरफुल स्किल्स भी यहाँ पर लिनियन के सामने कुछ नहीं कर सकी। तो वहीं दूसरी तरफ शू हान भी देखने लगती है और कहने लगती है जैसा डेड ने कहा था ये लड़का वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार इसी साथ में मैं इस मैच को यहाँ पर जीत सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो सैंड डेंग था वो भी कहने लगता है क्या हम यहाँ पर अपनी फाइट को शुरू करें, क्योंकि अभी तुम्हें दूसरी तरफ देखने की कोई भी जरूरत नहीं है वरना तुम सीरियसली इंजर्ड हो सकती हो। वहीं दूसरी तरफ वो कहने लगती है हाँ चलो शुरू करते हैं। वहीं लिनियन कहने लगता है क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसको गुस्सा आता है और वो जल्दी से अपने पास में से अपने रेनबो में स्किल को बाहर निकाल लेती है। उसके साथ में वो जल्दी उसके सामने पहुंच जाती है। उसकी इतनी स्पीड देखने के साथ में यहाँ पर जो शेंग था वो कहने लगता है ये क्या, ये एक प्रोफेक्चर लेवल की एक मार्शल आर्ट टेक्निक है, ये इसके पास में क्या कर रही है। लेकिन वो जल्दी से अपने पास में से एक और फेरी लॉक को बाहर निकाल लेता है और वो जल्दी से शू हान की तरफ भेज देता है। उसको देखने के साथ में यहाँ पर लिनियन भी हैरान था। वो देख रहा था कि आखिरकार ये क्लोज बैटल एबिलिटीज क्या कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ शू हान इजीली उस चीज को यहाँ पर तोड़ते हुए जल्दी से शेंग के ऊपर अटैक कर उसको एक ही बार के अंदर वहां पर हरा देती है। उसके साथ वो कहने लगती है हम जीत गए। उसके साथ में जो डेंगसेंग का एक साथी था वो यहाँ पर हार देने के बाद में कहने लगता है ठीक है मैं यहाँ पर हार चुका हूँ, तो ये रही तुम्हारी बेट, आखिरकार तुम यहाँ पर जीत चुकी हो। तो उसके साथ में शू हान भी उसको लेने के साथ में लिनियन के पास में चली जाती है। उसी बीच अचानक से वहां पर एक आवाज आने लगती है, मानना पड़ेगा कि आज का जो तुम्हारा मैच था वो बहुत ज्यादा ही अच्छा था। आखिरकार यहाँ पर कुछ जूनियर्स के बीच में ऐसी फाइट होना कभी कभी देखी जाती है। उसके बाद में वहां पर एक बंदा आ चुका था जो फ्लाइंग सोर्ड के ऊपर उड़ रहा था। उस चीज को देखने के साथ में लिनियन करने लगता है फ्लाइंग सोर्ड, इसका मतलब यह है कि इनकी जो सोल पावर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसी बीच यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं, ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उनकी बात सुनने के साथ में लिनियन यहाँ पर हैरान था और वो कहने लगता है क्या वाइस प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये 10 लिन है, ये वाइस प्रेसिडेंट है इस पूरे फॉर्मेशन अरे गिल्ड के। उसके साथ में ही यहाँ पर जो वो दोनों बंदे थे वो जल्दी वहां पर आते हैं और उनको ग्रीट करने लगते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वो जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो उन दोनों से कहने लगते हैं शू हान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बहुत टाइम हो गया तुम्हें यहाँ पर देखे हुए, आखिरकार इतने टाइम बाद में तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम दिखती नहीं हो यहाँ पर। तो उसके साथ शू हान कहने लगती है वो तो बात कुछ ये है कि सी अंकल 10 की मैं कल्टीवेशन के अंदर बहुत ज्यादा बिजी थी, तो इसी वजह से मुझे बाहर निकलने का टाइम नहीं मिला और आज मुझे मिला तो मैं यहाँ पर आ गई।
तो उसके साथ में वो कहने लगते हैं हाँ मुझे सब पता है तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, कोई ना कोई पंगा खड़ा करना होगा है ना। तो वो कहने लगती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं हूँ। तो वो कहने लगता है हाँ मुझे सब पता है तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। उसके साथ में अब वो दोनों बंदों की तरफ पलटता है और उन दोनों से कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर तुम्हें लेसन मिल चुका होगा कि किसी भी बंदे को कम नहीं समझना चाहिए, इसी वजह से यहाँ पर अब इस चीज से और ज्यादा तुम्हें सीखना होगा। तो वो दोनों यहाँ पर कहने लगते हैं हाँ टीचर हम यहाँ पर समझ गए, वास्तव में यहाँ पर कोई भी किसी से कम नहीं माना जा सकता। उसके बाद में अब यहाँ पर जो अंकल टेन थे वो यहाँ पर लिनियन की तरफ चले जाते हैं और कहने लगते हैं लिटिल फ्लेन लिनियन तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वाकई में यहाँ पर मैं तुम्हारे इस टैलेंट को देखने के साथ में ही तुम्हारा जबरा फैन हो चुका हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही लिनियन कहने लगता है नहीं नहीं मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ और मैं इतना कुछ खास भी नहीं हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहने लगते हैं हाँ वो तो है तुम बहुत ज्यादा खास हो, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी फॉर्मेशन बनाने की ये टेक्निक्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और इसके साथ में मैं देखते हुए यहाँ पर तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी एग्जामिनेशन लिए बिना यहाँ पर तुम्हें अपने इस गिल्ड के अंदर ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, क्या तुम हमारे इस अरे विजार्ड गिल्ड के अंदर ज्वाइन होना चाहोगे। उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ पर लिनियन को बिना एग्जामिनेशन के इस जगह पर भर्ती किया जाना है। तो उसकी बात सुनने के साथ में शूहान का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था, वो सोचने लगती है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार अंकल टेन इसको अपने उस गिल्ड के अंदर ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, लेकिन उसको एक समझ में आता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये इसको अपने साथ में मिलाकर एक अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पहले से लिनियन के साथ में ही यहाँ पर जो यूनियन बिजनेस अलायंस है वो यहाँ पर आ चुके हैं और लिनियन फैमिली उसके पीछे भी है। अगर यहाँ पर लिनियन के साथ में वो मिल जाते हैं तो उसके साथ में ही उन्हें थोड़ी बहुत पावर और मिल सकती है। अच्छा तो यही बात है, डैड ने मुझसे इसीलिए कहा था कि यहाँ पर लिनियन को कभी भी डिसअपॉइंट मत करना, हाँ ये सही रहेगा। उसी बीच यहाँ पर जो लिनियन था वो कहने लगता है ठीक है प्रेसिडेंट टेन अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं तो मैं आपकी इस रेस्पेक्ट को स्वीकार करता हूँ और मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ इस गिल्ड के अंदर। तो उसके बाद में यहाँ पर जो टेन थे वो कहते हैं ठीक है आज से तुम यहाँ पर हमारे इस अरे गिल्ड के यहाँ पर एक मेंबर बन चुके हो, ये रहे तुम्हारे फॉर्मेशन मास्टर के कपड़े। उसके साथ में अब यहाँ पर लिनियन उसको ले चुका था। उसके बाद में जो यहाँ पर वो दूसरा बंदा था वो उसके पास में आता है और कहता है कांग्रेचुलेशन जूनियर ब्रदर लिंटेन, तुम यहाँ पर आखिरकार अब हमारे इस गिल्ड के एक मेंबर बन चुके हो। अब तुम्हें कभी भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हमसे बात कर सकते हो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो वो कहने लगता है थैंक यू ब्रदर डैन। और उसके साथ में ही यहाँ पर शूहान उसके पास में आती है और कहने लगती है लिनियन आज तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है, वास्तव में यहाँ पर आज तुम्हारी वजह से मैं इस मैच को जीत पाई हूँ। तो वो कहने लगता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मिशू, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, आप अकेले ही उन दोनों को संभाल सकती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आपने मुझे उस मैच के अंदर ले जाकर और मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर इस गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो सका। उसके बाद वो कहने लगता है लेकिन हाँ मैं अभी तक अपने रिवॉर्ड के बारे में नहीं बोला हूँ, आप मुझे अपना रिवॉर्ड दे सकते हैं। इस जगह पर वो बहुत ज्यादा लालची लग रहा था। तो शूहान कहने लगती है हाँ ये लो ये रहा तुम्हारा वो रिवॉर्ड। उसके बाद में वो स्क्रोल्स को आगे दे देती है। उसके बाद में जो लिनियन था उसको लेते हुए अब वापस से अपने घर आ चुका था। वो वहां पर आते हुए उन दोनों फॉर्मेशंस को देखने लगता है और कहने लगता है एक तो मेरे पास में सेकंड लेवल की स्पीड गैदरिंग अरे फॉर्मेशन है और ये बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसके अलावा सेकंड है मेरे पास में ये ब्लड ओशियन फॉर्मेशन और ये भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। वास्तव में इसका नाम सुनकर ही ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अचानक से यहाँ पर जो गोंगती वो कहने लगती है लिनियन एक मिनट रुकना। तो उसकी बात सुनने के साथ वो कहने लगता है क्यों? तो वो कहती है इस फॉर्मेशन के अंदर कुछ ना कुछ अलग सा मुझे लग रहा है। तो वो कहने लगता है क्या आपको ये लगता है कि कोई फेक फॉर्मेशन है? तो वो कहने लगती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में गोंग कहने लगती है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है ना ये सेकंड ग्रेड की फॉर्मेशन नहीं है, अगर हम इसको देखें तो ये थर्ड ग्रेड की फॉर्मेशन है। तो उसके बाद सुनने के साथ में लिनियन कहने लगता है क्या सुहान ने मुझे यहाँ पर गलत फॉर्मेशन दे दी है, इसका मतलब वो सेकंड ग्रेड नहीं यहाँ पर थर्ड ग्रेड की फॉर्मेशन लेकर आई मेरे लिए? तो वो कहने लगती है नहीं नहीं अभी तक तो यहाँ पर केवल हाफ सेकंड लेवल की है, लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करने लगे ना तो ये इजीली यहाँ पर थर्ड लेवल के ऊपर पहुंच सकती है। तो लिनियन कहने लगता है क्या आप इसको रिपेयर करेंगी? तो वो कहने लगती है हाँ एक मिनट मेरे को दो। उसके बाद वो बताती है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके देखती हूँ और इसके साथ में इसको पूरी तरह से थर्ड लेवल के ऊपर पहुंचा सकती हूँ। उसके बाद में वो जल्द ही उसके ऊपर काम करने के लिए बैठ जाती है और कुछ इंस्क्रिप्शंस को उसके ऊपर बनाने लगती है। थोड़े समय बाद यहाँ पर आखिरकार उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। वो कहने लगती है ठीक है ये रिपेयर हो गई है और ये कंप्लीट हो गई। उस चीज को देखने के साथ में लिनियन यहाँ पर कहने लगता है वाओ ये तो एक थर्ड ग्रेड की फॉर्मेशन है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसके अंदर तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन से इंस्क्रिप्शंस को यहाँ पर कहाँ पे बताया गया है। उसके साथ में ही वो कहने लगती है अगर तुम एक बार इसको पूरी तरह से सीख लेते हो ना तो तुम इजीली यहाँ पर एक थर्ड ग्रेड की फॉर्मेशन को मास्टरी कर सकते हो और इजीली उसको देख सकते हो। जब इसी बारे में बात कर रहे थे कि अचानक से वहां पर जो जीनर थी आती है और कहने लगती है ब्रदर लिनियन आपका यहाँ पर डैडी और कुछ और आपका वेट कर रहे हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। तो वो कहने लगता है जीनर तुम यहाँ पर आखिरकार मुझे यहाँ पर अभी फादर ने इतनी जल्दी क्यों बुलाया?
तो वो कहने लगती है कि वो आपसे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं और किसी से मिलवाना चाहते हैं। उसके बाद में जल्दी वो एक हॉल के अंदर आ जाते हैं और एल्डर हॉल के अंदर आने के बाद में वो देखता है और कहने लगता है, मिस्टर जेंग आप यहाँ पर, आप आखिरकार यहाँ पर आए गए। तो वहीं उसके साथ में ही जो उसका डेढ़ था वो कहने लगता है, ठीक है मुझे लगता है कि यहाँ पर आप दोनों को बात करने की जरूरत है, तो मैं और जीनर कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब लिनियन और वो दोनों वहां पर बात करने लगते हैं। उसके साथ में यहाँ पर जो लिनियन था वो यहाँ कहने लगता है, अब आपकी जो चोटें हैं वो कैसी है, क्या उस प्रॉब्लम ने यहाँ पर काम किया? तो उस साथ वो कहने लगता है, हाँ उसने काम किया, जो तुमने यहाँ पर मुझे लास्ट टाइम वो पिल दी थी उसने वास्तव में काम किया और मुझे थोड़ा सा काम और थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे मेरे को महसूस हुई है। तो उसके साथ में वो कहने लगते हैं, चलो ठीक है मुझे बताओ कि लिनियन तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाना चाहते थे, तुम किस कोऑपरेशन की बात करना चाह रहे थे? तो उसके बाद सुनने के साथ में लिनियन अपने बात को थोड़ा घुमा फिरा के कहने लगता है, मिस्टर जेंग आपको कुछ शायद पता होगा कि मेरे साथ में क्या हो रहा है इस टाइम पर, लिन फैमिली के साथ में क्या क्या हो रहा है। लियन सेक्ट और जुआन गैंग दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो वही वो कहने लगते हैं, हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मानना पड़ेगा कि लिनियन तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो, आखिरकार तुम कैसे एक इतनी ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स को प्रोवोक कर सकते हो। तो वही वो कहने लगता है, वो सब तो पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन बस अब मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे इस लिनियन फैमिली को ज्वाइन करें और इस फैमिली के एक एल्डर बन जाए। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो हैरान थे। वो कहने लगते हैं, क्या तुम ये चाहते हो? तो वो कहने लगता है, हाँ वास्तव में अगर आप यहाँ पर हमारे साथ में रहते हैं और हमारे एल्डर बन जाते हैं तो उसके साथ में मैं आपकी जो पिल्स है उन सभी को बनाते रहूंगा और आपको ठीक करने की कोशिश करूंगा और जल्दी आपकी सारी डिजीज को यहाँ पे ठीक कर सकता हूँ। तो वही वो कहने लगता है, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरी पूरी डिजीज को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर सकते हो? तो लिनियन कहने लगता है, हाँ, और उसके अंदर मुझे केवल हाफ एंड ईयर लगने वाला है। हाफ ईयर के अंदर मैं आपके उन सभी रूट्स को भी खत्म कर दूंगा जो आपके डिजीज के साथ में जुड़ी हुई है। तो वहीं जेंग कहने लगते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फैमिली को आज से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो लिनियन भी कहने लगता है, चलो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद में वो लोग बाहर आ जाते हैं और उसके साथ में वो कहने लगते हैं, मिस्टर जेंग मुझे लगता है कि आपको कुछ समय के लिए बाहर नहीं आना चाहिए, आप अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर छुपा कर रखिएगा क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हम आपको इस जगह पर किसी को बता नहीं सकते हैं। तो वहीं वो कहते हैं, हाँ मुझे पता है इसके बारे में। उसके साथ में लिनियन अब मन में सोचने लगता है, ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, पहले से मेरे पास में बहुत सी फोर्सेज यहाँ पर मिल चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर थे वो भी मेरे साथ में आ चुके हैं जो यहाँ पर एक 1 स्टार ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट हैं और अब तो कोई भी यहाँ पर लिन फैमिली के साथ में पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब इसी बारे में सोच रहा था कि वहां पर शुहान आ जाती है और कहने लगती है, लिनियन मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ काम है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और वो लोग जल्दी एक रूम के अंदर आ जाते हैं। उसके साथ में लिलियन कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर अभी मेरे से उस फायर के बारे में बात करने के लिए आई हो? बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो सुहान थी उसको कुछ फायर के बारे में बताती है। तो उसके साथ में वो कहने लगती है, क्या तुम्हें अर्थ फायर के बारे में कुछ पता है? तो उसके साथ में वो कहने लगता है, हाँ मैं शायद उसके बारे में जानता हूँ, मैंने उसके बारे में कैसे सुना था। वो एक ऐसी फायर है जिसके साथ में एक 7th ग्रेड की कोई भी पिल को हम लोग रिफाइन कर सकते हैं और इस अर्थ फायर का यहाँ पर यूज कर हम और ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। और उसके मन में वो सोच रहा होता है, मुझे गोंग ने इसके बारे में बताया था और गोंग के पास में तो उसी रैंक की एक फायर भी तो है, यानी कि ये एक गोल्ड फायर की बराबर की होगी। तो उसके साथ में यहाँ पर जो शुहान थी वो कहने लगती है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो लैंड फायर है जहाँ पर अभी ये अर्थ फायर आने वाली है वो टियानियन माउंटेन के अंदर है। टियानियन माउंटेन यहाँ पर 10 साल पहले बना था और 10 साल पहले इसकी यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट हुई थी। ये एक सील्ड एरिया है जिसके अंदर कुछ पावरफुल ह्यूमंस जा सकते हैं जिनके पास में पावर होती है ग्रेट मार्शल आर्ट आर्टिस्ट की, और उसके अलावा कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि वो जो जगह है उसकी सील को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अभी ये जो चीज है ये हर एक 3 साल के अंदर बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स होते हैं वो यहाँ पर इजीली जा सकते हैं और उस फायर को लेने का एक मौका पा सकते हैं। यहाँ पर जो शुहान थी वो उसे बताती है और उससे कहती है, बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पर एक सेक्ट था जो उस हेल फायर के चपेट में आने के बाद में वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था और अब वहाँ पर जो ये हेल फायर है वो वापस से आ चुकी है और ये हर 10 साल में तीसरी बार आई है यहाँ पर और इसको 3 साल लगते हैं वापस आने के अंदर। इसके बीच में इसका जो सबसे ज्यादा पावरफुल मास पॉइंट होता है वो यहाँ पर इसकी अर्थ कोर फायर होती है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उसका जो कलर होता है वो बाकी सबसे डिफरेंट भी होता है। उसके साथ में जो यहाँ पर लिनियन था वो कहने लगता है, अच्छा तो इसीलिए तुम मेरे पास में आई हो? तो उसके साथ वो कहने लगती है, हाँ मैं यही सोच कर आई हूँ कि यहाँ पर तुम मेरे साथ में टियानियन माउंटेन के अंदर चलोगे और उस फायर को पकड़ने में मेरी मदद जरूर करोगे। शायद वो तुम्हारे कोई मदद आ जाए, शायद यहाँ पर तुम उसको पकड़ भी सकते
सकते हो। लेकिन लिनियन कहने लगता है लेकिन तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ फायर होती है यानी कि जितनी भी स्पिरिट फायर्स वो तो एल्केमी के अंदर यूज होती है, तुम्हारी वो क्या काम की। तो उसके साथ में जल्द ही वो जो सुहान थी वो अपने हाथ के अंदर एक फायर लाते हुए कहने लगती है। उसको देखते हुए यहाँ पर लिनियन कहने लगता है क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? तो वो कहने लगती है हाँ, तो तुम्हें क्या लगा? मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा सरप्राइज हो गए हो। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि यहाँ पर तुमसे मैं सीनियर हूँ, मैं यहाँ पर एक सेकंड ग्रेड की एल्केमिस्ट हूँ। उसके साथ में वो यहाँ से उठती है और कहने लगती है ठीक है लिनियन, अब एक काम करो, हमें वहाँ पर जाने में 7 दिन लगेंगे, हम यहाँ पर 3 दिन रुककर फिर 3 दिन बाद यहाँ से निकलने वाले हैं और इसी वजह से तुम अपना सारा काम कर लेना जो तुम्हें करना होगा, हम यहाँ पर कुछ डिले नहीं कर सकते हैं। तो लिनियन कहने लगता है ठीक है, मैं समझ गया हूँ। उसके साथ में अब लिनियन भी खुश हो रहा था, वो ये सोच रहा था कि अगर एक बार उसके पास में ये अर्थ ग्राउंड फायर आ जाती है तो उसके बाद में वो और ज्यादा अच्छा एल्केमिस्ट बन सकता है। लेकिन उसी बीच गोंग उससे कहने लगती है तुम क्या सोचते हो कि यहाँ पर ये जो फायर है इसको इतना इजी होगा रिफाइन करना? बात कुछ ऐसी है कि ये जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो कम है। तो वहीं लिनियन कहने लगता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं इस चीज को मिस नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो कहने लगती है तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि तुम यहाँ पर उस हेयर फायर को रिफाइन कर सकते हो, आखिरकार तुम कैसे उसको रिफाइन कर पाओगे? तो वहीं लिनियन कहने लगता है लेकिन हम इस अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी गोल्ड फायर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल से मिला करती है और ऐसी गोल्ड फायर को ढूंढना और ऐसे रखना ये कोई इजी काम नहीं होता। तो वहीं गोंग कहने लगती है मुझे भी पता है, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, मैं यहाँ पर ये नहीं सोच रही कि यहाँ पर हम लोग इस हेल फायर को यहाँ से मिस कर देंगे, मैं तो तुमसे ये कहना चाहती हूँ बात कुछ ऐसी है कि हमें यहाँ पर अब 2 पिल्स की जरूरत पड़ने वाली है, हमें एक जियांगी पिल और उसके बाद पर्पल फायर पिल को बनाना होगा। तो लिनियन कहने लगता है लेकिन ये 2 क्यों पिल? तो उसके बाद बताती है कि एक जियांगी पिल हम यहाँ पर उस फायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के यूज लेंगे, जब हम उसको पकड़ लेंगे तो उसके बाद में तुम उसको रिफाइन करोगे और रिफाइन करते हुए तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा बुरी तरह से डैमेज होगी, तो उस बीच में यहाँ पर तुम्हें पर्पल फायर की जरूरत पड़ने वाली है जो तुम्हें यहाँ पर संभालने में मदद करेगी। तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है लेकिन मैं उसको अट्रैक्ट तो कर लूंगा, लेकिन मैं उसको पकड़ूंगा कैसे? तो वही यहाँ पर घूम करने लगती है हाँ मुझे पता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के अंदर कुछ ना कुछ करना होगा। तो वही वो कहने लगता है हाँ मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद में जल्द ही वो यहाँ पर एल्केमी गिल्ड के अंदर आ चुका था। वहां पर आते हुए वो यहाँ पर गोंग उससे कह रही होती है तुम्हें यहाँ पर मेडिसिनल मार्शल को लेना होगा और उस पिल को रिफाइन करते हुए अपना यूज करना होगा, इन पिल के साथ में तुम वहाँ पर कुछ कर सकते हो। उसके साथ में लिनियन कहने लगता है कि मुझे वो पिल यहीं पर ही मिलने वाली है। जब वो वहाँ पर जा ही रहा था कि अचानक से एक लड़का उसके पास में आने लगता है और कहने लगता है ब्रदर लिनियन 1 मिनट रुको। तो वही लिनियन कहने लगता है तुम कौन हो? तो वो कहने लगता है मेरा नाम फेंग यही है, मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, मैंने सुना है कि आपने कैसे यहाँ पर उन 2 फैमिलीज और उसके साथ में फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड के अंदर जाकर उन 2 बंदों को हराया था और इस चीज को मैं बहुत ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ। तो उसके साथ लिनियन कहने लगता है अरे नहीं कोई बात नहीं, ये एक छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो चलती रहती है। तो उसके बाद वो कहने लगता है नहीं ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। उसके बाद वो कहने लगता है मुझे लगता है कि आप अभी यहाँ पर मेडिसिनल मार्शल स्टोर के अंदर जा रहे हैं, चलिए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। तो लिनियन कहने लगता है नहीं चीज की चिंता नहीं मत करो, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। तो लिनियन कहने लगता है अरे भाई मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी मेरे लिए मुसीबत खड़ी नहीं करता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद ही मुसीबत का एक पिटारा हूँ, मेरे पास में कोई ना कोई मुसीबत चलते हुए आ जाती है, तो मैं इसी वजह से सबसे दूर रहता हूँ। लिनियन ये बात अपने मन के अंदर कह रहा था। उसके बाद में जल्द ही वो जगह पर पहुंच जाते हैं और लड़का कहने लगता है ब्रदर लिनियन वो रहा मार्शल आर्ट स्पिरिट लाइब्रेरी, वहां जाकर आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके साथ में लिनियन कहने लगता है चलो ठीक है, अब मैं आगे से खुद जा सकता हूँ, तुम्हें आगे परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद वो कहता है ठीक है ब्रदर, मैं यहाँ से चलता हूँ, आप यहाँ पर कुछ भी चाहिए हो तो मेरे पास में आ सकते हैं। उसके बाद में लिनियन कहने लगता है चलो ठीक है, वो चला गया है। उसके साथ ही वो जल्दी उस लाइब्रेरी के अंदर आ चुका होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो गोंग थी वो उसे कहने लगती है लिनियन यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तुम्हें जल्दी 4th फ्लोर के ऊपर जाना होगा, वहीं पर ही वो सारी चीजें रखी गई है। लेकिन अचानक से वहां पर जो सिस्टर जुआन थी वो आ जाती है, उसको देखने के साथ में लिनियन कहने लगता है सिस्टर जुआन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो उसके साथ में वो कहने लगती है आप बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि आप भी यहाँ पर कोई मेडिसिनल मटेरियल्स को देखने के लिए यहाँ पर आई हैं। तो उसके साथ में वो कहने लगती है नहीं मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने आई, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आज मैं इस चीज को देखने आई हूँ, मेरी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस मेडिसिनल
मेडिसिनल मटेरियल्स को यहाँ पर देखूं और सभी का केयर करूं। उसकी बात सुनने के साथ लिनियन कहने लगता है क्या आप यहाँ पर अभी चार्ज पर हैं? तो वहीं वो कहने लगती है हाँ बात कुछ ऐसी है कि यूनियन बिजनेस अलायंस को यहाँ पर केवल एक नॉर्मल चीज है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस जगह पर भी रखा जाता है ताकि मैं मटेरियल्स को यहाँ पर देख सकूं और उन सभी की केयर कर सकूं। तो लिनियन यहाँ पर कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है। उसी बीच यहाँ पर गोंग उससे टेलीपैथिक द्वारा कहने लगती है लिनियन तुम एक काम कर सकते हो, तुम यहाँ पर 4th फ्लोर के ऊपर जाना होगा और वहीं पर ही तुम्हें यहाँ पर वो मटेरियल्स मिलने वाले हैं। तो तुम यहाँ पर जो सिस्टर जुआन है तुम उनकी मदद लेते हुए उस जगह पर जा सकते हो। उसके बाद में लिनियन कहने लगता है सिस्टर जुआन मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ मदद चाहिए, क्या आप मुझे यहाँ पर 4th फ्लोर के ऊपर लेकर जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस 1st फ्लोर के ऊपर मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मुझे 4th फ्लोर के ऊपर वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो वही वो कहने लगती है क्या तुम 4th फ्लोर के ऊपर जाना चाहते हो, लेकिन तुम तो अभी एक 1st ग्रेड के मेडिसिन एल्केमिस्ट हो, तो तुम यहाँ पर 4th फ्लोर के ऊपर जाके क्या ही करोगे? तो उसके बाद वो कहने लगता है बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मुझे मेरे मास्टर के लिए कुछ चीजें चाहिए, मेरे मास्टर अभी यहाँ पर कुछ न्यू पिल बनाना चाहते हैं, तो इसी वजह से। तो उसके साथ में वो यहाँ पर सोचती है और कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मेरे साथ में चलो। उसके साथ में यहाँ पर लिनियन कहने लगता है वास्तव में ये जो मास्टर का एक्सक्यूज है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मुझे कहीं पे भी लेकर जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो सिस्टर जुआन थी वो उसको 4th फ्लोर के ऊपर लेकर आ चुकी थी। वो वहाँ पर अपने एक टोकन को बाहर निकालती है और उस गेट को वहीं पर ही खोल देती है। उसके बाद में जैसे लिनियन अंदर की तरफ जाता है तो उसके साथ में ही वो कहने लगता है हे भगवान यो का वो आखिरकार इतनी सारी मेडिसिन हर्ब्स यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो बहुत ज्यादा है। वास्तव में यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पिल्स को बनाया जा सकता है। वहीं इसी बीच यहाँ पर गोंग कहने लगती है ठीक है लिनियन तुम यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाओ, 3rd कैबिनेट के अंदर यहाँ पर 2nd रो के अंदर वो जो मेडिसिन है वो पड़ी हुई है। उसके साथ में लिनियन वहां जाता है और वहां पर जाकर देखता है कि वो एक सेलेस्टियल लोटस था और उसको वहां पर लेने लगता है और कुछ चीजें यहाँ पर गोंग के बताए जाने के बाद में वो लेता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो सिस्टर जुआन थी वही सोच रही थी कि आखिरकार अभी यहाँ पर जो ब्रदर लिनियन है वो अभी कौन सी पिल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आज तक यहाँ पर ऐसे कोई मेडिसिन नहीं देखी जिसके अंदर ऐसी कुछ चीजों का यूज किया जा रहा हो। उसी बीच जो लिनियन था वो सारे सामान लेकर वहां पर आता है और कहने लगता है सिस्टर जुआन मैंने सारी चीजें यहाँ पर ले ली है। उसके साथ में वो कहने लगती है अच्छा चलो ये अच्छी बात है, चलो ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, बाकी सारा काम मैं यहाँ पर संभाल लूंगी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। उसके साथ में लिनियन कहने लगता है थैंक यू सिस्टर जुआन। उसके साथ में यहाँ पर वो अपनी हर्ब्स को अंदर रखते हुए कह रहा होता है सिस्टर जुआन मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी 3 दिन बाद में मैं यहाँ पर टियानियन माउंटेन रेंज के अंदर जाने वाला हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जुआन बहुत ज्यादा हैरान थी। वो कहने लगती है क्या तुम वास्तव में वहां पर जाना चाहते हो, कहीं यहाँ पर तुम वहां पर जाकर उस स्पिरिट फायर को रिफाइन करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? तो वो कहने लगता है हाँ मैंने सोचा है कि मैं शायद एक बार उसको ट्राई कर सकता हूँ। तो वही जुआन कहने लगती है लेकिन ब्रदर लिनियन अपना ध्यान रखना, बात कुछ ऐसी है कि वो फायर बहुत ज्यादा पावरफुल है और हाँ अगर तुम उसे ना पकड़ पाओ तो कोई बात नहीं, वहां पर और भी बहुत ज्यादा ट्रेजर्स है तुम उनको ले सकते हो। उसके बाद वो मन ही मन में सोचने लगती है बात कुछ ऐसी है कि मैंने भी एक बार उस फायर को पकड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन वो फायर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिनियन कहने लगता है ठीक है सिस्टर जुआन मुझे चलना चाहिए, लेकिन आप बाकी सारी चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं ना जो लिन फैमिली के अंदर चलने वाली है। तो वही वो कहने लगती है हाँ चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि जो बाकी 2 फैमिलीज है वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है और वो शायद तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर सकती है। तो लिनियन कहने लगता है चिंता ना करें, मैं यहाँ पर उस चीज का ध्यान रखूंगा। उसके बाद में जल्दी वो यहाँ पर अपने घर आ चुका होता है। उसके साथ में ही वो वहां पर जो गोंग थी वो उससे कहने लगती है लिनियन एक काम करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए उन सभी पिल्स को रेडी कर देती हूँ और तुम 3 दिनों तक अपनी फॉर्मेशन के अंदर एक्सपर्ट हो जाओ ताकि तुम्हें वहां जाकर और ज्यादा मदद मिल सके, तुम वहां जाकर अपने आप को यहाँ पर सभी से लड़ने के लिए तैयार कर सको। तो लिनियन भी अपनी जगह बैठ जाता है और वो कल्टीवेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 दिन बाद में आखिरकार जो गोंग थी उसने भी अपनी पिल्स को यहाँ पर रेडी कर लिया था और उसके बाद वो कहने लगती है तुमने कैसा किया, क्या तुम्हारी फॉर्मेशन यहाँ पर ठीक हो गई है? तो उसके साथ में लिनियन कहने लगता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, और इसके अलावा मुझे लगता है कि उस टाइम के अंदर मैं एक ब्रेक थ्रू भी कर सकता हूँ। उसके साथ में कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब जल्दी से अजोर ड्रैगन को भी यहाँ पर सीख लेना चाहिए, शायद उसके साथ में मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकूं। तो वहीं यहाँ पर गोंग कहने लगती है नहीं नहीं तुम अभी उसकी प्रैक्टिस मत करो, तुम यहाँ पर जब एक 9 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बन जाओगे तो उसके बाद में तुम वहां पर उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर एक बार तुम उसके ऊपर पहुंच जाते हो और उसके बाद में तुम वहां पर जाकर अजोर ड्रैगन फॉर्मेशन का यूज करने लगते हो तो तुम्हारी बॉडी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, तो तुम एक ग्रेट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के बराबर बन सकते हो और उसके साथ में फाइट कर सकते हो। चलो ठीक है एक काम करो, अब तुम्हारा टाइम आ गया
गया है, तुम लेट मत हो और जाओ यहाँ से। उसके साथ में वो अपने कैफे के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वो बाहर आ चुका होता है और वहीं जीनत कहने लगती है, ब्रदर लिनियन क्या मैं तुम्हारे साथ में नहीं चल सकती? तो वहीं वो कहने लगता है, नहीं नहीं, तुम अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुई हो, जब तुम पावरफुल हो जाओगी तो उस वक्त मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर जरूर चलूंगा। तो वहीं उसके डैड कहने लगते हैं, लिनियन अपना ध्यान रखना। उसके साथ में वो वहां से चला जाता है और जल्दी यहाँ पर उस लॉर्ड मेंशन के अंदर आ चुका था। वहां पर आकर वो कहने लगता है, ये लॉर्ड मेंशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा जो यहाँ के गार्ड्स है वो भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन बेस के अंदर 2 स्टार मार्शल आर्टिस्ट हैं। और उसके साथ में यहाँ पर जो गार्ड्स थे वो कहने लगते हैं, तुम यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हो? उसके साथ में लिनियन कहने लगता है, मेरा नाम लिनियन है और मैं यहाँ पर अभी मिस शूहान के साथ में अपॉइंटमेंट के ऊपर आया हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में गार्ड्स यहाँ पर चौंक जाते हैं, तुम क्या लिनियन हो? उसके बाद में डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है, जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात हो ही चुकी होती है। उसके साथ में यहाँ पर लिनियन पूछने लगता है कि वो 3 बंदे कौन हैं। तो उसके साथ में उनके पास में जो यहाँ पर डेंसिंग बैठा था वो कहने लगता है कि वो कोई और नहीं है, वो यहाँ पर जूजिंग और उसके 3 ब्रदर्स हैं। वो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। बताया जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा ठड़कपन के हैं और इसके साथ में ही इनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा बेकार भी है। इन लोगों ने बहुत सारी लड़कियों के साथ में बहुत से गलत काम किए हैं और उनको वहीं पर ही मार डाला है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर उन तीनों की नजर भी उन लोगों के ऊपर पड़ जाती है। उनमें से एक कहने लगता है, ब्रदर वो देखो वहाँ पर वो कितनी ज्यादा खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, चलो आज की रात को यहाँ पर सुहाना और रंगीन बनाया जाए। उसके साथ में वो लोग आगे तरफ बढ़ने लगते हैं और देखने से इनकी शक्ल तो बहुत ज्यादा बेकार लगती है लेकिन बहुत ज्यादा ठड़कपन के अंदर होते हैं। उसके साथ में एक बंदा आगे बढ़ने लगता है और वो कहने लगता है, हे छोटी लड़की, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम आखिरकार यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? क्या हमें यहाँ पर तुम्हारा साथ दें? क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ मजे चाहिए? तो उसके साथ में यहाँ पर शूहान कहने लगती है, तुम लोगों ठरकी यहाँ से निकल लो, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं निकलते हो तो तुम्हारा टेंट बदवा दूंगी और तुम्हें मैं यहीं पर ही मार डालूंगी, तुम्हारी लाइफ को मैं यहीं पर ही ले लूंगी। तो उसके साथ में वो तीनों बंदे यहाँ पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, ब्रदर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा ही गर्म स्वभाव की है। वो कहने लगता है कि अरे यार ये इतनी ज्यादा हॉट है तो वो गर्म स्वभाव की तो होने वाली ही है ना। उसी बीच यहाँ पर अब जो शूहान थी वो आगे बढ़ती है और उस पहले बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा बंदा भी उसको थोड़ा डोज करता है और पंच को एक साथ टकरा देता है। उस पंच के साथ में वो बंदा बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। उसको देखने के साथ में यहाँ पर वो तो जो लड़के थे वो कहने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। उसके साथ में यहाँ पर वो बताता है कि ये शायद यहाँ पर शूहान है, सिटी लॉर्ड की बेटी। उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगते हैं, अरे ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड की बेटी है वो यहाँ पर अब मेरी एक वाइफ और उसके साथ में हम लोग सिटी लॉर्ड के सन इन लॉ बनने वाले हैं, वो भी हम तीनों ही। उसके साथ में अब वो लोग बहुत ज्यादा ठरकमान वाली बातें करने लगते हैं। उसी बीच यहाँ पर अब जो लिनियन था वो कहने लगता है, मुझे लगता है कि अब ये तीनों यहाँ पर ज्यादा समय के लिए बचने वाले नहीं हैं। तो वहीं एक लड़का कहने लगता है, हे लड़के तुम कौन हो और तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तो लिनियन कहने लगता है, मैं मरे हुए किसी बॉडी के साथ में बात नहीं करता हूँ जो यहाँ पर मरने वाला हो। तो उसके साथ में उस लड़के को गुस्सा आता है और कहने लगता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तो उसके साथ लिनियन कहने लगता है, चलो इन तीनों टट्टुओं को यहाँ पर मार देते हैं। बात कुछ ऐसी है कि ऐसे बंदों को हम यहाँ पर छोड़ नहीं सकते। उसके बाद में वो तीनों यहाँ पर लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक बंदा कहने लगता है, चलो ठीक है मैं उस शूहान को संभाल लेता हूँ। उसके बाद में वो आगे तरफ बढ़ जाते हैं और उसके साथ में यहाँ पर शेंडेंग भी उसके साथ में अटैक करता है। और तीसरा बंदा जो कहने लगता है वो यहाँ पर लिनियन के सामने था, वो कहने लगता है, लड़के तुम एक 5 स्टार मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम आखिरकार कैसे लड़ने के बारे में सोच सकते हो? लेकिन लिनियन भी जल्दी से उसके ऊपर अपना ची एंड स्लेस की अटैक कर देता है और सामने वाला बंदा भी उसको रोकने और मन में सोचने लगता है कि आखिरकार इसकी ये पावर्स इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे लग रही है। और दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और देखते हैं कि अब क्या लिनियन इन तीनों का यहीं पर ही भरता बना डालेगा। इसको देखने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।